मेरठ का सेंट्रल नगर मार्केट जो 40 सालों में फला फूला और आज बड़ा वृक्ष बन गया, जहाँ सैकड़ों दुकानें, लेकिन एक आदेश आया जिसमें 661/6 में जितनी भी दुकानें थी उन्हें तोड़ दिया गया। हालांकि इसके बाद फिर न्यायालय में बातचीत हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर करीब 200 दुकानदारों की दुकानों पर तलवार लगाई। अब जब व्यापारी सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा गए तो कोर्ट का साफ आदेश है कि उन दुकानों को ध्वस्त किया जाए जो अवैध रूप से बनाई गई है। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि बड़ी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के पैसों से जो व्यापारी अपनी दुकान लगा के बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आज बेघर होने की कगार पर है। लेकिन व्यापारियों को अब भी ईश्वर से कह सकते हैं, हम भगवान से कह सकते हैं, कोई आस नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई सुनवाई उनकी हो जाए तो उनकी रोजी रोजगार का संकट टला जाए। 40 साल पुरानी दुकान है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सर काफी टाइम से यहाँ हैं सेंट्रल मार्केट में, और हम लोग को के ऊपर जो आदेश आया है डिमोलिशन का, इससे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और हम लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग प्रशासन को भी और आवास विकास वालों को भी। जैसे जैसे उन्होंने बोला है ये कि आप सेटबैक करिए, और अपना जो जबरा भी हम लोगों ने, आप जो देख सकते हैं हम लोगों ने जो तोड़वाया है, बस हम लोग जो पूरा प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से ये मार्केट और हम लोग का कॉम्प्लेक्स शॉप हमारी बच जाए। आगे की क्या प्रक्रिया है? हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये बचाव हो जाए हम लोगों का मार्केट का, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोगों ने यहाँ पर 25 साल हो गए हम लोग को यहाँ काम करते हुए, और अगर ये कुछ हो जाता है, प्रशासन हम लोग का साथ अगर जो देता है तो हम लोग उनका बहुत आभारी होंगे। हमारे यहाँ भैया बहुत परेशानी हो रही है, लेबर अलग परेशान है हमारी, हम अलग परेशान है। ये तोड़ जाएंगे कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ। व्यापारी जो है कहाँ जाएगा, मर जाएगा वो। रातों को नींद नहीं आ रही, शुगर बढ़ती जा रही है, अटैक पड़ जाएंगे लोग बाबू। बीजेपी प्रतिनिधि से किसी बात करिए? वो तो कोई आने को तैयार नहीं है वहाँ पे, बीजेपी वाला कोई नेता आने को तैयार नहीं है यहाँ पे कोई भी। क्या व्यापारियों की क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं है भैया, अभी कोई यहाँ तो सोल्यूशन निकल नहीं रहा कोई भी। रोज अखबार में आ जाओगे, कभी तोड़ो कभी तोड़ो। अंजना सिंह है, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जितने ईच एंड एवरी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उनको रिमूव किया जाए, चाहे कोई सा भी हो। वो सबके लिए कहा उन्होंने, हालांकि सेंट्रल मार्केट से नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए कहा, पूरे प्रदेश के लिए कहा। जो उसका पहले का आया हुआ 17 दिसंबर का आदेश आया हुआ है कि कि पूरे ऑल इंडिया में ऑल इंडिया, ऑल स्टेट, ऑल यूनियन टेरिटरी जितने भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन उनको डिमोलिश करना था। तो इसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट गए थे हम लोगों ने अभी आवास विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कंपाउंडिंग करने के लिए, तो कंपाउंडिंग करने का भी हम प्रयास करा रहे हैं कि आवास विकास में जो भी हमारा कंपाउंडेबल हो सके और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर आ सकें। और दूसरा फिर सरकार को जगाने के लिए भी अपने व्यवसायों को बंद करके गुहार लगाएंगे सरकार से कि भाई हमें कैसे भी हमें राहत दी जाए। हालांकि हम भी यही चाहते हैं कि जिन्होंने 40 सालों से एक घरौना बनाया हो वो बचा रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी उसको लेकर लगातार व्यापारी मंथन कर रहे हैं। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या आवास विकास की तरफ से जो बाउंडिंग की भी बात कही जा रही है उसमें व्यापारियों को कितनी राहत मिलती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ कपिल सोनी, शारदा एक्सप्रेस, मेरठ।